हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो मुझे नहीं पता कि कितना लंबा होने वाला है, और लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स से रिलेटेड ये वीडियो है, तो आपके साथ सोचा कि ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो में आपने देख ही लिया होगा जो आज का टाइटल है, तो उसके हिसाब से आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आप घर में अपने हाउस हेल्पर से आपकी किचकिच नहीं होगी। ये टिप्स मैं भी फॉलो करती हूँ। हालांकि मेरे घर में हाउस हेल्पर सिर्फ झाड़ू पोछा के लिए आती है, बाकी सभी काम मैं खुद करना पसंद करती हूँ। स्पेशली अपनी किचन को मैं खुद ही क्लीन करना पसंद करती हूँ। लेकिन फिर भी आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हाउस हेल्पर की ज़रूरत पड़ ही जाती है। अगर आपका घर बहुत बड़ा हो, या फिर आपकी जॉइंट फैमिली हो, या फिर आप वर्किंग वुमेन हो, तो सब कुछ अपने आप से मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हाउस हेल्पर तो फिर इस इन सभी कामों को घर के करने के लिए हेल्प तो चाहिए ही होती है हाउस हेल्पर की। तो चलिए जानते हैं हम किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमारे हाउस हेल्पर और हमारे बीच में कोई बहस या फिर टेंशन ना हो। सबसे पहला टिप तो यही है कि खुलकर बात करें। जब भी आप किसी हाउस हेल्पर को अपने घर में रखती हैं तो उससे पहले ही सारी बात खुलकर कर लें। जैसे कि आपको घर में क्या क्या काम करवाना है और उसके लिए क्या चार्ज लेगी। इसके अलावा उसके घर आने की टाइमिंग आपको सूट करती हैं या नहीं। कई बार ये देखा जाता है कि हम घर में हाउस हेल्पर रखती हैं और फिर जब वे देर सवेर आती हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है, और ये फिर चीज़ें घर में बहस का और टेंशन का कारण बन जाती है, और हमारी हाउस हेल्पर से किचकिच होने लग जाती है। क्योंकि काम है, अगर हाउस हेल्पर लेट आ रही है तो फिर पेंडिंग पड़ा रहता है, उनका इंतज़ार करते रहो, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और टाइम से काम भी ख़त्म नहीं होता। तो कभी कभी तो हम इस कारण कुछ ज़्यादा ही उनके साथ बहस कर लेते हैं, और हाउस हेल्पर या तो फिर हमसे नाराज़ हो जाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो हमारा काम भी छोड़ देती है। तो ये सभी बातें पहले से ही अगर क्लियर कर ली जाएँ कि उनका टाइमिंग क्या होगा, वो कितना चार्ज करेंगी, और हम उनसे क्या क्या काम करवाने वाले हैं, तो इससे क्या होगा, उन्हें सब कुछ क्लियर रहेगा और हमें पता भी होगा वो किस चीज़ के लिए कितना चार्ज करती हैं। तो इससे टेंशन भी नहीं होगी पहले से, जब सब कुछ क्लियर होगा, और हाउस हेल्पर फिर हमसे नाराज़ भी नहीं होगी। सेकेंड टिप यही है कि हर बात पर टोका टाकी ना करें। यह भी एक गलती है जिसके कारण हम और हमारी हाउस हेल्पर के बीच तनाव का माहौल क्रिएट हो जाता है, और इससे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है। दरअसल हर लेडी का क्या मतलब काम करने का जो तरीका होता है, रूटीन होता है, वो डिफरेंट होता है, और हाउस हेल्पर अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से और अपने जैसा वो काम करती है उस हिसाब से वो काम करेगी ही। इसलिए अगर हमें हाउस हेल्पर को अगर हमने हायर किया है तो उन्हें शुरुआत में ही समझा दें कि किस तरह का काम हम लोग चाहते हैं। लेकिन हर दिन अगर उन्हें छोटे छोटे काम पर टोका जाए, छोटी छोटी बात पर उन्हें डांट लगाई जाए, नुक्स निकाले जाएं, तो इससे किचकिच बढ़ती है और परेशानी भी होती है। इसीलिए ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है, छोटी छोटी बातों पे किचकिच करने के कारण हाउस हेल्पर उनके घर में टिकती नहीं है, और फिर जो लेडीज़ होती हैं वो ये शिकायत करती हैं कि हमारे घर में पता नहीं क्यों हाउस हेल्पर टिकती नहीं है। सेकंड, कभी कभी ये भी देखने में मैंने मतलब ये देखने में आया है कि जो औरतें होती हैं, चल तू झाड़ू पोछा कर रही है, काम खत्म हो जाए तो ये सब्जी रखी है वे इसको छील दे। ये उसका काम नहीं है। अगर आपने उसे झाड़ू पोछे और बर्तन के लिए लगाया है तो आप उससे ऐसा कोई काम ना करवाएं। अरे इससे कुछ नहीं होता, चल थोड़ी सी प्याज ही छील दे, अरे चल कोई बात नहीं, अब तू जा ही रही है तो लहसुन छीलती भी जाना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे उनसे काम नहीं कराने चाहिए। और एक बात और भी है, आपको अगर उनका कोई काम पसंद नहीं आ रहा है तो आप उन्हें बड़े प्यार से समझाएं कि मैं इस तरीके से ये काम जो है ये नहीं करती हूँ, और आप इस तरीके से कीजिए। अगर वो बर्तन धो रही है, कभी कभी होता है कि बर्तन से सोप वगैरह जो है वो ठीक से नहीं निकली है, तो उन्हें प्यार से समझाएं कि इतनी जल्दी में काम ना करें, और आप बर्तन जो है जब धो रही हैं तो थोड़ा ध्यान से धोएं। डांट टपट करके उनसे बात ना करें। उन्हें अगर यही बात प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएगी, डांटेंगी तो वो और गुस्सा निकालती हैं और फ्रस्ट्रेट होती हैं, तो जो हमारे लिए भी ठीक नहीं है। और हाउस हेल्पर तो फिर है ही, उनके पास तो काम की कमी नहीं है, वो कहीं और काम करने चली जाती हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और एक्स्ट्रा काम का एक्स्ट्रा पैसा ज़रूर दें। कभी कभी हम अपने आदत के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से जो होते हैं अपने घर की सफाई करते हैं, जैसे हर महीने की, हर 15 दिन की हम अच्छे से जो क्लीनिंग होती है वो रोज़मर्रा की क्लीनिंग से थोड़ी अलग होती है। तो हर 15 दिन में जब हम अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं तो कई बार, वैसे मैं तो कभी नहीं करती हूँ, अपने आप ही अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं उसमें हाउस हेल्पर की हेल्प लेती हैं। ठीक है, आप उनसे हेल्प ले लीजिए, अगर उनके पास टाइम है वो आपकी हेल्प कर रही है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उनसे फ्री में ही एक्स्ट्रा काम करवा रही हैं कि भाई चल मैं ड्रॉर
ये खाली कर रही हूँ, आप तू भी मेरी इसमें हेल्प करा दे, या फिर मैं अपना बेड क्लीन कर रही हूँ, बेड बॉक्स वगैरह क्लीन कर रही हूँ, तो इसमें ये सामान रखवा दे। तो इससे क्या होता है कि वो उनके टाइम की जो होता है उनका टाइम बर्बाद होता है, क्योंकि उन्हें और भी घर में जाना है और भी घर में काम करना होता है। वो लेट हो जाती हैं तो उनकी दूसरे घर में भी डांट पड़ती है, और फिर उससे टेंशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और वो बहुत गुस्सा करती हैं। आपको अगर उनसे कोई एक्स्ट्रा काम कराना है तो पहले ही बता दें कि हमें यहाँ तुमसे कल मेरे को डीप क्लीनिंग करनी है, तो मुझे तुम्हारे साथ जो है थोड़ा सा तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होगी, तो तुम कल थोड़ा टाइम निकाल के आ जाना। और जब वो हेल्प कर रही हैं आपकी तो उन्हें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसे भी दें उन एक्स्ट्रा काम के, फ्री में उनसे काम ना कराएं, क्योंकि सबका जो समय है वो कीमती होता है, कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। जैसे हम अपने टाइम की वैल्यू करते हैं ऐसे लोग भी करते हैं, तो उनकी भी इन प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। और एक टिप, समय पर पैसा देना चाहिए। ये बेहद ही ज़रूरी टिप है जिस पर हर किसी को ध्यान देना चाहिए। कई बार ये देखा जाता है कि हम लोग महीना ख़त्म होने के बाद भी उनको उनके पैसे नहीं देते हैं, 2-4 दिन लेट उनको करके देते हैं। तो ये जो ऐसा इस तरीके का व्यवहार है हाउस हेल्पर को परेशान करता है, जिसके कारण उन्हें आपके घर में काम करना अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा अपनी हाउस हेल्पर के बीच में अगर आप किचकिच का माहौल नहीं पैदा करना चाहते हैं तो उन्हें टाइम पर जो है उनको पैसे दें, क्योंकि उनके भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, राशन पानी उन्हें भी लाना होता है। तो अगर उन्हें टाइम पे पैसे मिल जाएँ तो उन्हें दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप भी जैसे आप अपनी सैलरी का वेट करते हैं, वो भी अपनी सैलरी का वेट करते हैं, तो उन्हें जो टाइम है उस टाइम पर उन्हें पैसे दे दें, लेट ना करें, तो वो भी खुश रहेंगी और आपका काम खुशी खुशी करेंगी। साथ ही अगर आपके घर में कोई फंक्शन या पार्टी है और आपने अपने हाउस हेल्पर से हेल्प ली है, उसने एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर आपके साथ आपकी हेल्प कराई, आपके फंक्शन में पूरा सपोर्ट किया छोटे छोटे कामों में, तो ऐसे में छोटा मोटा काम आपने करवा लिया। एक्स्ट्रा पैसे तो आप देंगे ही, अगर साथ में उन्हें उनके बच्चों को कुछ खाने की चीज़ें भेज दी जाएँ या फिर छोटे मोटे गिफ्ट दे दिए जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। ऐसा मैं भी करती हूँ, इन सब चीज़ों को मैं भी फॉलो करती हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ ये सारी बातें शेयर की। और एक बात और बताना चाहूँगी कि मेरे घर में आप मैं से आप पूछ तो नहीं सकते हैं, लेकिन जितनी भी हाउस हेल्पर मेरे घर में अब तक आई है ना, सभी बहुत खुश होती हैं। उन्हें कभी मेरे साथ शिकायत नहीं होती है। तो वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी हाउस हेल्पर ये बोले कि मतलब मेरा घर छोड़कर जो है वो चली जाए। उनको यही लगता है और वो यही कहती हैं कि हमें आपके घर काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप टोका टाकी नहीं करते हैं, आप बहुत प्यार से बात करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। साथ में मैं कभी भी उनसे एक्स्ट्रा काम करवाती ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं करवाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जितने भी एक्स्ट्रा काम हैं मैं अपने आप करूँ। और कभी भी सब्ज़ी टमाटर और ये छील दे वो छील दे तो मैं कभी कहती ही नहीं हूँ। मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। अपने काम मुझे खुद करने अच्छे लगते हैं। अगर मैंने उन्हें झाड़ू पोछे के लिए रखा है तो सिर्फ वो झाड़ू पोछा ही करती है। डस्टिंग वगैरह सारा काम, डीप क्लीनिंग वगैरह का काम मैं खुद से ही करना पसंद करती हूँ। बाकी ये छोटे मोटे टिप्स थे जो मैंने आपको दिए। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसे लगे। हालांकि मैं ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन सभी टिप्स को फॉलो करते हैं और जैसे मैंने बताया ऐसा करते हैं। तो फिर बस अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बस फिर मिलूँगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।